तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का आज हम लोग त्रिक्ष नामक चैप्टर का आज ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सब अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिक्ष है। उदय प्रकाश की क्या है? त्रिक्ष है। समझे? आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? तो आप लोगों को पता होगा जो उदय प्रकाश जी थे वे सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो आप लोगों को पता होगा जो उदय प्रकाश जी थे वे दिनमान नामक पत्रिका में काम किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो आप लोगों को पता होगा जो डॉक्टर पंत था उसने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन था? मतलब कि जो लेखक के सपना में सबसे दुखद स्वप्न के पात्र कौन था? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा जो हाथी और त्रिक्ष था वह सबसे खतरनाक था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा हाथी और त्रिक्ष। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो आप लोगों को पता होगा लेखक को सपने में यहाँ पर दिया हुआ 4 नंबर में बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे? मतलब कि कहाँ पे उतरे थे? तो इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, मीन वर्रा टाकीज के पास उतरे थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपना में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो इसका आंसर लिखेंगे आवाज़ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, लेखक के पिता शहर क्यों गए? तो इसका आंसर होगा लेखक के पिता शहर गए थे अदालत के पेशी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? तो आप लोगों को पता होगा जो पंडित राम अवतार थे वह ज्योतिषी के साथ साथ में वैद्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है क्या त्रिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हमें आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या त्रिक्ष के लेखक कौन है? दोनों ही सेम क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा। समझे? आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या त्रिक्ष क्या होता है? त्रिक्ष क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा यह एक प्रकार के विषखापर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, विषखापर यानी कि जहरीला लिजार्ड। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यह एक प्रकार के कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो पीली छतरी वाली लड़की ये वाला है, पॉल गुमरा का स्कूटर भी है, लेकिन टूटा हुआ पुल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टूटा हुआ पुल इनका नहीं है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या त्रिक्ष कैसी कहानी है? तो यह एक प्रकार के प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है इस कहानी में?
तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा, इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है क्या, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा, जो इनमें से रिछ नहीं है, लिहाफ नहीं है और नीली झील भी नहीं है, और जो दरियाई घोड़ा है ये इनका ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरियाई घोड़ा, जो कि उदय प्रकाश जी का ही है। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहानीकार के माँ ने बतलाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, तिरिक्ष को कैसी कहानी माना जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जादुई, सॉरी इसका आंसर, हाँ ठीक है, जादुई यथार्थ की कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, तिरिक्ष कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर लिखेंगे कहानीकार के पिता से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, उदय प्रकाश की कहानी इसमें से कौन नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सा एक जो ऐसा है जो कि उदय प्रकाश जी का नहीं है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, बारिश नहीं है, बारिश इनका नहीं है। इनमें से ये तीनों इनका ही है, उदय प्रकाश जी का ही है। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो लेखक के पिताजी को बचपन में ना किस चीज़ की थी शिकायत? तो इसका आंसर लिखेंगे डिसाइटिस का शिकार थे, मतलब कि शिकायत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है कि तिरिक्ष कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम स्वार्थ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहानीकार तिरिक्ष की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? मतलब कि कहानीकार जो है वह तिरिक्ष की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? तो इसका आंसर होगा थानू के साथ गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर होगा थानू के साथ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 91 28 300 और 947। आप लोग उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को ग्रुप में ऐड कर देंगे और PDF भी सेंड कर देंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो यानी कि आप लोग क्लास 12th में हैं और क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छा तैयारी कर सकें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।